हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर रसायन शास्त्र के अध्याय 2 का विलयन का है। तो दोस्तों पहला दिया है मोल प्रभाव। किसी विलयन के उपस्थित किसी विलय विलायक की मोलों की संख्या विलयन में संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल या मोल अंश कहते हैं। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। यदि किसी विलयन में विलय N तथा विलायक N2 मोल घुले विलयन लोग संख्या N1 N2 होगी। विलय का मोल प्रभाव N1 प्लस N2 विलायक की मोल प्रभाव N2 N1 प्लस N2 दिया है। और दूसरा हो गया मोलरता। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों या उनके अणुओं की संख्या मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल लीटर है। मोलरता एम बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का मान गुणे विलयन में आयतन। और तीसरा है नॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय भारों की संख्या को नॉर्मलता n है। और चौथा क्वेश्चन है अणु संख्या गुण से क्या समझते हो, कोई उदाहरण। ये तो विलयन के ऐसे गुण जो निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों बंधु आयतन की संख्या कहते हैं, अणु संख्या गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को अध्याय 2 का। तो इस प्रकार इसका उदाहरण ये है। और फिर है अर्धपारगम झिल्ली। ऐसी झिल्लियाँ जिनसे होकर केवल विलय के अणु निकल जाते हैं किंतु विलय के कण नहीं निकलते, ऐसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो नीचे आगे बढ़ते हैं। ये दिया है पाटर प्रति विलयन या ppm। तो इकाई उपयोग में लाई जाती है तथा विलयन में विलय का सांद्रता बहुत कम हो, अंश का भार आयतन तथा समुद्री हो। उदाहरण, यदि 1 kg समुद्री जल में विलयनांक 5.8 × 3 ग्राम हो तो इसे इस प्रकार दर्शाया जाएगा कि 10 के 6 ग्राम विलयन में समुद्री 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है, अतः समुद्री जल में तो यहाँ पर ppm दिया हुआ है। घटक एक द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान 10⁶। अब यहाँ पर निम्न पर टिप्पणी करना है। तो पहला दिया है विसरण, दूसरा प्रसरण दाब और पारगम झिल्ली। तो विसरण दिया है अधिक सांद्रता वाले भावों से हम सांद्रता वाले भाव द्रवों या गैसों का पहला कहलाता है, विसरण कहलाता है। इस क्रिया को संपन्न कर या पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बंद कमरे में धूप वाली जलना। और दूसरा प्रसरण हो गया कम सांद्रता भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग केवल द्रवों का बनना प्रसरण कहलाता है। इस क्रिया कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो इसका उदाहरण हो गया बादाम, चना, किशमिश। और तीसरा हो गया परासरण दाब। परासरण दाब ऐसा दाब होता है जो विलयन के अणुओं के पारगम झिल्ली की सहायता से होता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा हो गया अर्धपारगम झिल्ली। तो किसी ठोस द्रव की पतली परत को झिल्ली कहते हैं। कुछ झिल्लियाँ ऐसी पाई जाती है जिसमें होकर विलयनता होती है, तो इसे देख सकते हैं। और अगला हो गया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो ये हो गया यहाँ पर जो विलयन राउट के नियम का पूर्ण पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। विलयन राउट का पूर्ण पालन नहीं करते हैं वास्तविक विलयन नहीं होती है। वास्तविक विलयन होती है धनात्मक नहीं दर्शाते, धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। उदाहरण बेंजीन इसका H2O + 3H2OH ये हो गया। और फिर है शुद्ध जल की मोलरता। जल की मोलरता 1000 ग्राम जल में इसे मोलों की संख्या जल H2O द्रव्यमान 18 हो गया, इसलिए 1000 संख्या 1000/18 55.56 इसका आंसर हो गया। अब अगला है प्रसरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। तो ये हो गया प्रसरण तथा विसरण में अंतर। प्रसरण क्रिया केवल द्रव में होती है, विसरण क्रिया गैस और द्रव में होती है। प्रसरण में केवल विलायकों के अणुओं में ही गति होती है, इसमें विलयन तथा विलायकों दोनों के अणुओं में गति। प्रसरण क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। हेनरी का नियम लिखिए, इसकी सीमाएं तथा अनुप्रयोग लिखिए। गैसों विलयता के संबंध में हेनरी का नियम समझाइए। तो हेनरी का नियम यहाँ पर दिया हुआ है।
तो आप लोग कर लेंगे। इस नियम को प्रतिपादन हेनरी ने सन में किया था। हेनरी ने गैसों विलायकों के दाब पर संबंधी एक नियम दिया। इसके अनुसार इसी ताप पर गैस की द्रव था। तो दोस्तों आप लोगों को बताए थे एक बार, और यहाँ पर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गया। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर। और दूसरा हो गया कार्बोनेटम सीओ के उत्पादन में। और लास्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में रेडिएटर के साथ क्रीम का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हो गया, जब किसी शुद्ध कोई अवाष्पीय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका हिमांक गिर जाता है, शुद्ध हिमांक 0 अंश होता है, तो इसके अंदर ग्लाइक मिलाते हैं। तो इस प्रकार दिया हुआ सारा का सारा तो ये है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।